आज आप सुनेंगे ऐसी खौफनाक पेपर मिल के बारे में जहां बसता था आत्माओं का घर। आखिर क्या हुआ था इस पेपर मिल में? क्यों लोग डरते थे यहाँ काम करने से? तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी पेपर मिल की कहानी जो कभी पहले बहुत मशहूर हुआ करती थी। बहुत सालों पहले एक पेपर मिल हुआ करता था। शुरू में ये मिल काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार दे रहा था। साथ ही में यहाँ पे काम करने दूर दूर से गांव के लोग आते थे। अचानक से इस मिल को बंद करने के लिए बोला गया, क्योंकि इस मिल के द्वारा कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और समाज के कुछ पुलिस ऑफिसरों की बदनामी होने लगी। इस पेपर मिल में काम कर रहे कर्मचारियों को धमकी आने लगी। इस पेपर मिल के मालिक को रिश्वत भी देने की कोशिश की गई, पर जब ये सब कुछ नहीं चल पाया तो एक दिन दो पुलिस अफिसर और एक नेता ने मिलकर इस मिल में आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैला कि अंदर काम कर रहे लोग वहीं दम घुट के मर गए और पेपर मिल का मालिक भी अपने बंद कमरे में आग के लपेट में आकर मर गया। तभी से ये मिल एक श्रापित मिल बन चुका है। अब बहुत सालों बाद इस मिल को फिर से शुरू किया गया है, पर कुछ ही दिनों में मिल में रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स इस मिल में काम करने से इनकार कर रहे हैं। वजह जानने पर पता चलता है कि उन्हें रात में इस मिल के अंदर से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती है और किसी ने तो किसी काली सी परछाई को भी मिल के चारों ओर घूमते देखा है। मिल का नया मालिक मिस्टर धीरेन कुमार अब इन चीज़ों से परेशान हो चुका है। इस सच्चाई के बारे में पता लगाने के लिए वो अपने रिनोवेटेड मिल में रात के 8 बजे पहुंचता है। मिल अभी पूरे तरीके से बंद पड़ा था, कहीं कोई भी नहीं था। बाकी सिक्योरिटी स्टाफ्स की भी आज छुट्टी थी। मिल के अंदर जाते ही थोड़ी अजीब सी ठंड लगने लगी। अब बाकी की घटना आप धीरेन की जुबानी सुनेंगे। अरे, बाहर तो ठीक ही था, अंदर इतनी ठंड क्यों लग रही है? जैसे तैसे मैं मिल के अंदर गया। पेपर मिल में अजीब सा सन्नाटा था। अचानक से किसी की आहट मेरे कानों तक आई। पीछे मुड़ के देखा तो कोई आदमी पीछे मुड़कर खड़ा था। उसका मुंह पेपर मिल के मशीनों की तरफ था। मैं उसे देखकर एकदम से चौंक गया, क्योंकि इतनी रात को कोई भी इंसान इस पेपर मिल में कैसे हो सकता है? आखिर ये यहाँ पे आया कैसे? मैं कुछ उसे पूछता उससे पहले उसने पेपर छापना शुरू कर दिया। मैं दौड़ के चिल्लाते हुए उसके पास जाने ही वाला था कि उसने मुड़ के मेरी तरफ देखा। मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी शक्ल पूरी जली हुई थी और वो देखते ही देखते मेरी नज़र के सामने से गायब हो गया। मैं समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता। मैं कुछ कर पाता कि सारे पेपर मिल के मशीन्स अपने आप चालू हो गए और पेपर छापना भी शुरू हो गया था। उस पेपर के फ्रंट पेज पे एक खबर छपी थी जो कल घटने वाली थी। ताजुब की बात तो ये थी कि उस पेपर का नाम खूनी खबर था। जब इस मिल को शुरू किया गया था, तभी खूनी खबर नाम के पेपर को ही सबसे पहले इस मिल के द्वारा पब्लिश किया गया था। उस खबर में हमारे पेपर मिल के मैनेजर की मौत छपी हुई थी। पेपर पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मुझे वो जली हुई शक्ल वाला आदमी फिर से उसी जगह खड़ा दिखा। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा। मेरे हाथ में वो न्यूज़पेपर अभी भी था। घर जाकर मैंने अपने मैनेजर को कॉल लगाया, पर उसने फ़ोन नहीं रिसीव किया। थोड़ी देर बाद उसका कॉल आया और मुझे पता चला कि उसी मैनेजर की
ठीक उसी तरीके से रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, बिल्कुल जैसे इस न्यूज़पेपर खूनी खबर में छपी थी। अब मुझे डर लगने लगा था। ये वही वाली न्यूज़पेपर है जो बरसों पहले इसी प्रेस में छपा करती थी। तो फिर क्या उस गार्ड की बात सच है? अभी भी उस जगह प्रेत आत्माओं का बसेरा है। दूसरे दिन सुबह मैंने उस पेपर मिल के बारे में सारे रहस्यमयी घटनाओं का पता लगाया। वहाँ काम कर रहे लोगों के परिवार से, जो उस पेपर मिल में जल के मर चुके थे। मुझे पता चला इन सब के पीछे कुछ पुलिस वाले और एक पॉलिटिकल नेता की मिलीभगत है। बाद में पेपर मिल के जलने वाले केस को पुलिस ने बंद कर दिया था, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर सबूत नहीं था और उन लोगों को अभी भी कोई सज़ा नहीं मिली है जिन लोगों ने इस मिल को आग लगाया था। मैं उसी रात फिर से उसी पेपर मिल में जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगला मौत का नंबर उन लोगों में से किसी का हो सकता है जिन लोगों ने ये घटिया काम किया था। मेरे पेपर मिल के अंदर जाते ही अपने आप ही लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी और मिल के मशीन्स भी अपने आप चालू हो गए। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने पाया कि मेन गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। ये सिक्योरिटी गार्ड आखिर आया कहाँ से? इसे पहले तो नहीं देखा था कभी। अचानक से एक बहुत जोर की चिल्लाने और रोने की आवाज़ आने लगी पेपर मिल के अंदर से, मानो बहुत सारे लोग एक साथ तड़प रहे हो और मदद के लिए चिल्ला रहे हो। एक कोने से आवाज़ आई, तू क्यों आया है यहाँ? जा, चले जा यहाँ से, वरना तेरी भी खबर खूनी खबर में छप जाएगी। जा, चले जा यहाँ से। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोग कौन हो और क्यों हम लोगों के पीछे पड़े हो? प्लीज मेरा ये पेपर मिल मत बंद करवाओ। तेरा तेरा ये कब से हुआ? यहाँ हम लोग अपनी मेहनत से काम करते थे, पर हमें तुम लोग जैसे ही किसी ने मौत की नींद सुला दिया था। अब हम जाग उठे हैं और हम बदला लेंगे। उन लोगों को हम लोग अपने हाथों से मारेंगे और उनकी भी खबर इसी पेपर खूनी खबर में छपेगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जा यहाँ से। चारों ओर पेपर छपने की मशीन्स अपने आप चल रही थी और वहाँ बहुत सारे लोगों की चिल्लाने और रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। शोर इतना था कि कान फट जाए। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागने लगा। भागते भागते मेन गेट की तरफ जा ही रहा था कि मेरी नज़र फिर से उसी सिक्योरिटी गार्ड की तरफ गई। जब भी उसने मेरी तरफ मुड़ के देखा, मेरे होश ही उड़ गए। उसकी शक्ल भी पूरी तरह से जली हुई थी और उसकी गर्दन पूरी पलट के मेरी तरफ गुस्से से देख रही थी। ये दृश्य देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। 2 से 3 घंटे के बाद मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं बहुत सारे पेपर से ढका हुआ हूँ। जैसे तैसे मैंने पेपर हटाया और देखा फिर से कल वाली तारीख की खबर छपी थी और उस खबर में वो 2 पुलिस वाले और वो एक नेता जो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, उसकी मौत की खबर छपी थी। ताजुब की बात तो ये है कि उन 2 पुलिस वालों की एक साथ खुदकुशी की खबर छपी थी। वो 2 पुलिस वाले अपने अपने घर में ठीक सुबह के 9 बजे फांसी लगाएंगे और 9:05 में उनकी मौत हो जाएगी। और वो नेता की मौत सुबह 11:30 बजे अपने घर के सामने वाले रेलवे लाइन में ट्रेन से कटकर होने वाली है। ये खबर पढ़ते ही मुझे लगा कि इन घटनाओं को घटने से पहले शायद मैं बचा सकूं। मैं वहाँ से जैसे तैसे निकला और रात के 11 बजे रोड से टैक्सी पकड़कर अपने घर वापस आया।
वापस आते ही मैंने हमारे पंडित जी से बात की और इस भूतिया पेपर मिल के बारे में बताया। पंडित जी ने कहा, मैं कल उस पेपर मिल में आकर भूमि पूजन करूंगा, ठीक है? और उस मिल को मंत्रों वाले धागों से बांध भी दूंगा ताकि वो सारी प्रेत आत्माएं उपद्रव न मचा सके। पर जो खबर उस खूनी खबर में छप चुकी है वो तो होकर रहेगी, तभी जाकर उन सारी प्रेत आत्माओं को शांति मिल पाएगी। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी मैं कल आकर तुम्हारे पेपर मिल में शुद्धिकरण की पूजा कर दूंगा। पंडित जी की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे वो डरे हुए हो। मैं बस सुबह का इंतज़ार कर रहा था। सुबह होते ही खबरों में वही सारी चीज़ें आने लगी जिसका डर था। ये वाली खबर भी सच निकली। उसी वक्त मेरे पंडित जी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे उसी पेपर मिल में आने को कहा। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि पंडित जी अकेले अकेले सारी पूजा की तैयारियाँ कर रहे हैं। मैंने पूछा, पंडित जी, आप तो 1 घंटे बाद आने वाले थे ना, तो फिर इतनी जल्दी क्यों? पंडित जी हंस के बोले, नहीं नहीं, मैंने सोचा जितनी जल्दी हो जाए पूजा उतना ही अच्छा है। आओ बैठो, तुम भी हवन में। मैं बैठने जा ही रहा था कि मेरे पैरों से आकर एक पेपर टकराई जिसका नाम खूनी खबर था और उस पेपर के फ्रंट पेज पे उसी पंडित जी के फोटो के साथ जिंदा जलने की खबर छपी थी और उस फोटो के ठीक नीचे मेरी फोटो। और मेरी मौत भी उसी मिल के मशीन से कटकर होने वाली थी। तभी मैंने डर से पंडित जी को वो खूनी खबर वाली पेपर दिखानी चाहिए। जो ही पंडित जी ने मेरी तरफ देखा, उनकी शक्ल जली हुई थी, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी और उनकी लाश वहीं कोने में आग में जली हुई पड़ी थी। इसका मतलब अब क्या मेरी बारी थी? बस यहीं तक थी आज की घटना। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी भी अगर हिस्सा स्टोरी हाउस का नहीं बन पाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की कहानियों का मज़ा आप ले सकें।